तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने असम में एक और मदरसे पर चलवाया बुलडोजर, लगाया आतंकी गतिविधियों में जुड़े होने का आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के बड़ोदरा में गणेश प्रतिमा ले जाते समय हिंदू और मुसलमानों के बीच हुई झड़प, हिरासत में लिए गए 13 लोग, बड़ा तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली विधानसभा में लगी सांसदों और अन्य राजनीतिक लोगों के आने पर रोक, सचिवालय ने जारी किया आदेश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि झारखंड में दलितों ने लगाया आरोप, कहा मुस्लिम समुदाय ने 50 दलितों के गांव से लोगों को भगाया, जंगल में रहने को किया है मजबूर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में सपा के हारने पर छलका शिवपाल सिंह यादव का दर्द, बोले एक हेलीकॉप्टर दे देते तो बना देता उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बेंगलुरु ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, तो हाई कोर्ट ने दूसरे ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर पूजा करने का आदेश किया जारी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर चला बुलडोजर, विरोध में महिला दुकानदार ने मुंडवाया अपना सिर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम की बीजेपी सरकार ने असम में मदरसे पर चलवाया बुलडोजर, आतंकी गतिविधि में इस्तेमाल का लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने असम में एक बार फिर से मदरसे पर बुलडोजर चला दिया है। यहाँ के बोगई गांव जिले के कवाईटरी पार्टी 4 गांव में बने मदरसे पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। इस मदरसे का नाम माआरिफ क्वारियाना था और इसको आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाने के आरोप लगाकर आतंकी संगठन अलकायदा से जोड़कर इस मदरसे के 37 लोगों की गिरफ्तारी करके असम की बीजेपी सरकार ने इस मदरसे पर बुलडोजर चलवा दिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार इस मदरसे को रात में ही खाली करवा लिया गया था। इसमें पढ़ रहे छात्रों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस ने जानकारी दी कि यह मदरसा सरकारी नियमों के मुताबिक नहीं बना था। इस मदरसे के लिंक हफीजुर रहमान से जुड़े हैं, जिसे असम पुलिस ने AQIS और अंसार उल बांग्ला टीम के सदस्य होने के कारण 26 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वे इस मदरसे का सहकारी शिक्षक था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार इस्लाम को असम में बिल्कुल खत्म करना चाहती है। लगातार असम में मदरसों को तोड़ा जा रहा है, बंद किया जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात के बड़ोदरा में गणेश प्रतिमा ले जाते समय 2 समुदाय के बीच झड़प, हिरासत में लिए गए 13 लोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के बड़ोदरा में 2 समुदाय के बीच गणेश प्रतिमा को स्थापना के लिए ले जाते समय झड़प हुई है। पुलिस ने इस मामले में फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है और FIR भी दर्ज कर ली है। घटना बड़ोदरा के मांडवी के पास पानी गेट इलाके की है, जहां सोमवार देर रात 11 से 12 बजे के बीच दोनों पक्ष उलझ गए। बड़ोदरा में गणेश उत्सव बड़े पैमाने पर होता है और लोग पूरे उत्साह के साथ गणेश पूजन करते हैं। सोमवार रात कुछ लोग गणेश प्रतिमा को स्थापित करने के लिए ले जा रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक इसी समय इन लोगों का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक शख्स ने दूसरे को पत्थर मार दिया। ऐसे में एक पत्थर पास से निकल रहे दूसरे समुदाय के शख्स को लग गया, जिसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालांकि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में थी, इसलिए किसी तरह की बड़ी घटना नहीं हुई और दोनों पक्षों के 13 लोगों को हिरासत में ले लिया है। तो बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, हाईकोर्ट के फैसले से खुश हुए लोग। जब दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने को लेकर काफ़ी बहस चली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यथास्थिति बनी रहे, यानी यहाँ पर गणेश उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इससे उन तमाम लोगों में नाराजगी थी जो लगातार ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने की मांग कर रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटे बाद कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले ने ये नाराजगी दूर कर दी। हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान की जगह दूसरे शहर हुबली के ईदगाह मैदान पर गणेश उत्सव मनाने की इजाज़त दे दी है। हुबली के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव को मिली मंजूरी को तमाम हिंदू संगठनों ने अपनी जीत करार दिया है। वहीं वक्फ बोर्ड ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने पर नाराजगी जाहिर की है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से हुबली में तनावपूर्ण माहौल था, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अब गणेश उत्सव की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने पूजा करने पर रोक लगाई, तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने दूसरे ईदगाह मैदान में इजाजत दे दी। तो किस तरह से मुसलमानों का उत्पीड़न लगातार कर्नाटक में जारी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड में मुस्लिम समुदाय ने 50 दलितों को गांव से भगाया, जंगल में रहने को मजबूर, राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट।
जब दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के पलामू में दलित वर्ग के लगभग 50 लोग अपने गांव को छोड़कर जंगल में रहने को मजबूर हैं। दलित समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि उनके गांव से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मारपीट करके भगा दिया है। इसे लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। इस मामले पर राज्यपाल रमेश बैस ने रिपोर्ट मांगी है। झारखंड पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस बारे में सूचना मिलने पर मेदिनी नगर के एसडीओ राजेश कुमार शाह और एसडीपीओ सुजीत कुमार मारू मातू गांव से 1 किलोमीटर दूर टोंगरी पहाड़ी इलाके में पहुंचे। वहां पर कानूनी व्यवस्था के लिए डेरा डाले हुए हैं। पुलिस के अनुसार इस घटना के संबंध में 12 लोगों के खिलाफ नामजद और 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ फौजदारी का मामला दर्ज किया गया है। इस बीच घटना का संज्ञान लेते हुए झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने घटना पर चिंता प्रकट की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली विधानसभा में लगी सांसदों और अन्य राजनीतिक लोगों के आने पर रोक, सचिवालय ने जारी किया आदेश। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा विधानसभा परिसर में रात भर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद मंगलवार को विधानसभा सचिवालय ने एक आदेश जारी कर सांसदों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के परिसर में आने पर रोक लगा दी, जिसके बाद भाजपा नेता और दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी हालांकि विधानसभा की रिसेप्शन तक आए और पत्रकारों से कहा कि उनकी पार्टी के दिल्ली से अन्य सांसद भी सचिवालय के आदेश के बावजूद सत्र में हिस्सा लेंगे, उन्हें गेट पर रोक दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सचिवालय द्वारा जारी आदेश के मुताबिक विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि परिसर में सत्तारूढ़ और विपक्षी दल के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए परिसर और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी की जानी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कोई अप्रिय घटना नहीं हो। आदेश के मुताबिक विधायक के साथ केवल एक आंग तुर्क को परिसर में अपनी पहचान सत्यापित करने के बाद आने की अनुमति दी जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बगदाद में हिंसक झड़प, 2 दिन में 30 की मौत और 400 लोग घायल। दोस्तों आपको बता दें कि इराकी सुरक्षा बलों और शिया धर्मगुरु मुकद्दा अल सदर के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प इराक में हुई है। सूत्रों के अनुसार बीते 2 दिनों में हुई इन झड़पों में करीब 30 लोग मारे गए हैं। मंगलवार को मुकद्दा अल सदर के समर्थकों ने रॉकेट से चलने वाले हाथ गोले और मशीन गनों से सुरक्षा बलों पर हमला किया। सूत्रों के अनुसार 400 से अधिक लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। इससे पहले सदर के समर्थकों ने ग्रीन जोन पर धावा बोल दिया था। ये कभी अमेरिकी सेना का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यहाँ इराकी सरकारी कार्यालय व विदेशी दूतावास हैं। बता दें कि संसदीय चुनावों में अल सदर की पार्टी ने सीटों का सबसे बड़ा हिस्सा जीतने के बाद से इराक की सरकार गतिरोध कर दी है, लेकिन विभिन्न शिया गुटों के बीच महीनों तक चलने वाली सरकार को बहुमत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवपाल सिंह यादव का छल का दर्द, बोले एक हेलीकॉप्टर दे देते तो बना देता उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इटावा में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के पैतृक गांव सैपई में बने मेडिकल कॉलेज में धरने पर बैठे संविदा कर्मियों का प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने समर्थन किया। 600 संविदा कर्मियों को निकालने के विरोध में दिए जा रहे धरने में शामिल होकर शिवपाल सिंह यादव ने इनकी वापसी की मांग की। वहीं इस दौरान एक बार फिर शिवपाल सिंह यादव का दर्द सामने आ गया। उन्होंने बिना अखिलेश का नाम लिए कहा कि समाजवादी सरकार होती तो क्या संविदा कर्मियों के साथ ऐसा होता, लेकिन सरकार क्यों नहीं बन पाई ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनती, मुझे एक हेलीकॉप्टर दे दिया जाता और हर विधानसभा में एक सीट दे दी जाती तो सरकार बन जाती और 20,000 वोट हर विधानसभा में हमारे बढ़ जाते, लेकिन ना तो मेरी किसी ने बात सुनी और ना ही मुझे हेलीकॉप्टर दिया। इसी वजह से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बन पाई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी और ममता में तकरार के बीच केंद्र ने बंगाल को दिए 1036 करोड़, कमी कड़वाहट। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री मोदी के बीच तकरार जग जाहिर है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार को बंगाल को फंड देने में बचने का आरोप लगाती रही है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के बाबत बंगाल को दिए जाने वाले फंड बंद कर दिए हैं। इसी मांग को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उस मुलाकात का असर दिखने लगा है। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्य को केंद्रीय योजनाओं के मुद्दे में 1036 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। ये राशि जल जीवन मिशन के तहत आवंटित की गई है। बता दें कि पूर्व में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना बनाई गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना कहा जाता था और इसे केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लखनऊ में सपा दफ्तर के बाहर चला विरोध में महिला दुकानदार ने मुंडवाया अपना सिर।
जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अतिक्रमण पर नगर निगम ने बुधवार को कार्रवाई की। निगम ने सपा दफ्तर के बाहर की दुकानों पर बुलडोजर चलाया। निगम ने अतिक्रमण को लेकर दुकानदारों को पहले ही कई नोटिस दिए थे। नगर निगम की इस कार्रवाई के विरोध में एक महिला दुकानदार ने अपना सिर मुंडवा लिया है। नगर निगम का कहना है कि लगातार नोटिस देने के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया, इसके बाद ये कार्रवाई हुई है। वहीं दुकानदारों ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। एक महिला दुकानदार ने इस कार्रवाई के विरोध में अपना सिर मुंडवा लिया। महिला का नाम आयुश्री श्रीवास्तव है। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे दुकानदार सीधे हैं, वे बोल नहीं पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सोनम किन्नर की वजह से ये सारी दुकानें टूटी हैं, उसका अवैध मकान नहीं टूटा है। महिला ने आरोप लगाया है कि जहां और भी अवैध मकान और दुकानें, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। महिला ने कहा है कि जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा वह अपने सिर पर बाल नहीं आने देगी।